ये खोलिए, सारा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं इधर। कहाँ से आए हो? किन्नर एक ऐसा शब्द जो कोई भूल कर भी सुनना नहीं चाहता। हमारे समाज में किन्नरों का क्या दर्जा है ये तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। ऐसे में वो क्या मजबूरी है जिसकी वजह से भारतीय नौजवानों को नकली किन्नर बनकर घूमना पड़ रहा है? क्यों किन्नर न होते हुए भी लड़के किन्नरों की वेशभूषा धारण करके लोगों को ठगने के काम में लगे हुए हैं? क्या उन्हें समाज का डर नहीं है या फिर उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए? क्या है नकली किन्नरों की पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गुजर रही एक ट्रेन में कुछ किन्नर घुस जाते हैं और लोगों से पैसे मांगने लगते हैं। अब किन्नरों को देखकर 10 में से 3 लोग अपनी जेब में हाथ डालते हैं और उन्हें पैसे देते हैं, क्योंकि कोई भी किन्नरों को नाराज नहीं करना चाहता। इनकी दुआ इंसान को सुख और समृद्धि देती है, लेकिन अगर किन्नरों ने बद्दुआ दे दी तो इंसान का जीवन विनाश की राह पर निकल जाता है। और इसी डर से ट्रेन के अंदर भी लोग किन्नरों को पैसे दे रहे थे, पर तभी एक शख्स खड़ा होता है और वो समझ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद वो किन्नरों से उनकी असली पहचान पूछता है और कई सारे सवाल करता है। सवालों के जाल में फंसकर किन्नर घबरा जाते हैं और उनका पूरा भांडा फूट जाता है। जी हाँ, असल में वो किन्नर नहीं बल्कि लड़के होते हैं जो अपनी दाढ़ी को शेव करके नकली बाल लगाते हैं और साड़ी पहनकर किन्नर बन जाते हैं, ताकि लोगों को डरा धमकाकर या फिर बद्दुआ देकर उनसे पैसे मांग सकें। दोस्तों, ये तो केवल एक मामला है। हमारे भारत में इस तरह के कई सारे मामले देखने को मिलते हैं। कभी बड़े बड़े शहरों के ट्रैफिक में लोग नकली किन्नर बनकर घूमते हैं, तो कभी ट्रेन के अंदर जाकर लोगों से पैसे मांगते हैं और लोग ये सोचकर दे भी देते हैं कि बेचारे किन्नर अगर पैसे नहीं मांगेंगे तो खाएंगे क्या। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर नकली किन्नरों का यह सिलसिला चल कैसे रहा है और कोई क्यों इन्हें नहीं पहचान पाता? और हाँ, असली और नकली किन्नर के बीच कैसे फर्क किया जा सकता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, किन्नर समाज का वो रूप है जिसे नहीं आदमियों में गिना जाता है और नहीं औरतों में। इन्हें थर्ड जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए किन्नरों का अपना अलग समाज होता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि किन्नरों के अपने इलाके बटे हुए होते हैं, यानी कि ये लोग आपस में ही इलाके बांट लेते हैं और फिर अपने अपने इलाकों में लोगों से पैसे मांगते हैं। लोगों की खुशियों में शामिल होकर नाच गाना करते हैं और रौनक जमाते हैं। वैसे देखा जाए तो किन्नरों का असली काम लोगों की खुशियों में शामिल होकर उसे और ज्यादा बढ़ाना होता है। लेकिन अब किन्नरों का नाम सुनकर खुशी का माहौल भी मातम में बदल जाता है, क्योंकि पहले के समय में जब किन्नर लोगों के घरों में शादी या फिर बच्चे के जन्म वगैरह पे आते थे, तो उस वक्त पे नाच गाना करके जो पैसे मिलते थे उसे लेकर चुपचाप चले जाते थे और परिवार वालों को बहुत सारी दुआएं भी देते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। किन्नर अपनी मुंह मांगी कीमत लेते हैं और अगर कोई देने से मना कर दे या फिर उसके पास पैसों की व्यवस्था ना हो तो उसके घर के पास तमाशा करने लगते हैं, नंगे होकर नाचना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और अगर इन सारी चीजों से भी काम नहीं बनता तो किन्नर बद्दुआएं देते हैं, फिर थक हार कर लोगों को पैसे देने ही पड़ते हैं। इसी तरह से किन्नर अमीर होते चले जा रहे हैं। अगर दिन भर में उन्हें एक भी घर लौटने के लिए मिल गया तो बहुत है। ऊपर से कई किन्नर तो ऐसे भी होते हैं जो दुकानों वगैरह में जाकर सामान तो ले लेते हैं, लेकिन उसके पैसे नहीं देते। अब किन्नरों को समाज में पुलिस की तरह देख सकते हैं, जो हर चीज फ्री में लेने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी किन्नर इसी तरह होते हैं। कुछ किन्नर ईमानदारी की जिंदगी जीते हैं और समाज में अपना दर्जा ऊंचा करने के लिए काफी मेहनत भी करते हैं। तभी तो आज मेडिकल से लेकर लॉ तक हर एक फील्ड में आपको किन्नर बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। आए दिन खबरें मिलती हैं कि कोई किन्नर पायलट बन गया है तो किसी ने IPS की नौकरी ज्वाइन कर ली है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि कुछ ही किन्नर पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते हैं, वरना सभी किन्नरों का धंधा लोगों से पैसे मांगना या फिर उन्हें डरा धमकाकर पैसे ऐंठना होता है। ट्रेन वगैरह में तो किन्नर हद ही पार कर देते हैं और लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे मांगते हैं। ऊपर से हमारे समाज में एक बहुत बड़ा डर ये भी फैला हुआ है कि अगर किन्नर किसी से भी नाराज हो जाएं तो उसे बद्दुआएं देते हैं। और किन्नरों की बद्दुआ पत्थर की लकीर की तरह होती है, जो एक बार किसी के ऊपर पड़ गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने लगती है। किन्नरों की बद्दुआ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जो इंसान की पूरी काया ही पलट के रख देते हैं। हालांकि अगर किसी को दुआ दे दें तो उसकी किस्मत चमक भी जाती है। इसी डर से कोई भी किन्नरों को नाराज नहीं करना चाहता, ताकि उनकी दुआ लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यही कारण है कि लोग किन्नरों के ज्यादा मुंह नहीं लगते और चुपचाप उन्हें पैसे दे देते हैं। किन्नरों के लिए लोगों के इसी डर का फायदा वो भी लोग उठा रहे हैं जो किन्नर नहीं है। भारत में बेरोजगारी दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं बचा, लेकिन पेट भरने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। और इसी वजह से बहुत से बेरोजगार युवा गलत तरीकों को अपनाकर पैसा कमाने के लिए पूरी तरह से लड़का होने के बावजूद भी किन्नर बन जाते हैं। इसके लिए कई लड़के अपने बालों को नेचुरल तौर पे बड़ा कर लेते हैं और कुछ नकली विग लगाकर महिलाओं की तरह तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक किन्नर की तरह लगने लगते हैं। ये नकली किन्नर इतने ज्यादा शातिर होते हैं कि इन्हें पहली नजर में देखकर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये किन्नर नहीं बल्कि मर्द हैं। तभी तो आज के समय में लोग पूरा का पूरा झुंड बनाकर नकली किन्नर की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जहां ये ग्रुप बनाकर लोगों के घरों में बधाई देने जाते हैं और उनसे मोटी मोटी कीमत मांगते हैं।
और अगर कोई पैसा देने से मना कर दे तो ये लोग उसके साथ मारपीट पे उतर आते हैं और धमकियां तो इतनी देते हैं कि पूछो मत। ये नकली किन्नर जहाँ भी जाते हैं ग्रुप में जाते हैं, इसलिए कोई भी इनसे पंगा नहीं लेना चाहता। ऊपर से किन्नरों के बददुआ का डर भी लोगों के दिमाग में रहता है। और अब तो ये हाल हो गया है कि नकली किन्नरों ने असली किन्नरों को परेशान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि नकली किन्नरों के कारण असली किन्नरों का नाम खराब हो रहा है। लोग इन्हें भला बुरा कहते हैं और भारत में इस तरह के सैकड़ों मामले देखने को मिल चुके हैं, जब असली किन्नरों को नकली किन्नर मिल जाते हैं और फिर किन्नर उन्हें धोबी पछाड़कर इतना मारते हैं कि पूछो मत। कई बार तो असली किन्नर उनको नंगा करके मारते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। और कुछ किन्नर तो ऐसे हैं जो नकली किन्नरों को देखकर उनके बाल मुंडवा देते हैं ताकि वो दोबारा इस तरह की हरकत करने के बारे में न सोच सकें। अब जाहिर सी बात है कि कोई आपके धंधे को खराब करेगा तो आपको गुस्सा तो आएगा ही। यही हाल असली किन्नरों का भी होता है। उनका कहना है कि लड़कों को तो समाज में इज्जत की नौकरी और मान सम्मान का पूरा मौका दिया जाता है, हमारे पास ये ले देकर नाच गाना और पैसा मांगना ही बचा है। अगर इसे भी लोग हमसे छीन लेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। असली किन्नर तो ये भी कहते हैं कि ये नकली किन्नर उनके नाम पर गैर कानूनी काम भी करते हैं। कई जगहों पर जाकर ये लड़कियों को भी छेड़ते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। यहाँ तक कि लोगों के घरों में झुंड बनाकर ये नकली किन्नर पहुंच जाते हैं और वहाँ दंगा करने लगते हैं। कई बार तो नकली किन्नरों द्वारा लूटपाट की भी घटनाएं देखी गई हैं। पहले तो ये नकली किन्नर लोगों के घर में घुस जाते हैं और फिर उनकी सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं कि किसके पास कितनी दौलत है और उसके घर पे क्या क्या कीमती चीजें हैं। इन सारी जानकारियों का इस्तेमाल ये नकली किन्नर चोरी करने के लिए करते हैं। यही कारण है कि पुलिस अक्सर इन किन्नरों की तलाश में रहती है, क्योंकि ये किन्नर समाज का नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं। वैसे दोस्तों, कितने दुर्भाग्य की बात है ना, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो मर्द किन्नर शब्द को गाली समझते हैं और अगर कोई उन्हें गलती से भी हिजड़ा कह दे तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, वही मर्द आज खुद नकली किन्नर बनकर सड़कों और ट्रेन वगैरह के अंदर घुसकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं। और इन सबके पीछे की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है, क्योंकि अगर लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी तो उन्हें इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कई सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर हम असली और नकली किन्नर में फर्क कैसे कर सकते हैं और किस तरह हम अपने आप को इनके चंगुल से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी चीज है, किन्नरों की जो आवाज होती है वो नहीं मर्दों की तरह होते हैं और नहीं औरतों की तरह, इसीलिए आप उनकी आवाज सुनकर भी पहचान सकते हैं कि ये किन्नर है या फिर नहीं। साथ ही साथ जब आप किन्नर को देखेंगे तो उसके शरीर की बनावट महिलाओं जैसी होती है, लेकिन उसकी आवाज और चेहरे पर आने वाले बाल के साथ साथ कदकाठी पुरुषों की तरह होते हैं। यानी कि किन्नर महिलाओं और पुरुषों का मिला जुला संगम होता है। इसलिए अगर आप किसी किन्नर को देखते हैं और वो बिल्कुल मर्द की तरह लगता है, बस उसने मेकअप किया होता है और उसके बाल लंबे होते हैं, तो समझ जाइए कि नकली किन्नर है। लेकिन अगर कोई ऐसा किन्नर जिसका शारीरिक ढांचा महिलाओं की तरह है लेकिन ताकत और आवाज वगैरह में वो पुरुष की तरह लगता है, तो वो किन्नर असली है। उम्मीद है वीडियो को देखने के बाद आप असली और नकली किन्नर में फर्क कर सकेंगे। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।